दोनों शायद अच्छे दिन थे, कोई अपने उनकी पूजा करके जनेऊ पहनाया उनका ऋषि को, आह्वान किया उनका, फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की, ये सब किए, बहुत दिन हो गए। पूरा आ जाए भी गोबर का ही बनाया हुआ है, स्टिक भी गोबर की बनाई हुई है, स्टिक हाँ हाँ वो गोबर की धूपबत्ती। हाँ उसके अंदर कल बहुत सी चीजें, वैसे भी पहले भी हम बनाते थे, लगभग हम समझते 12 साल के बाद बनाई, पहले हमने बनाई थी। पहले क्या था, एक समय ऐसा हुआ कि बड़ी तकलीफ आई थी घर पे, बड़ी तकलीफ, मेहमान आए तो खिलाने को भी कुछ नहीं था, 12-13 साल हो गए। तो हमने कहा क्या करें, तो एक दिन मन में विचार आया, तो हमने कहा कुछ अलग तरह की धूपबत्ती बनाई जिसमें से ओजोन गैस निकले। तो लगभग 30-35 तरह के अलग अलग उसमें से, हाँ आप देखिए वो जो धूपबत्ती आप घर पे लगाते हैं ना, उसमें धुआं नहीं निकलेगा, थोड़ी देर के बाद धुआं निकलना बंद हो जाता है। ऐसा हो सकता है, देखो थोड़ी सी धूपबत्ती कितना धुआं निकल रहा है, और हमारी इससे 15 गुने मोटी है, फिर भी धुआं नहीं निकलेगा उसमें, ओजोन निकलती, व्हाइट कलर का धुआं होता है, ऐसा दिखता नहीं है, बड़ा अच्छा लगता है। तो वो बना बना के घर चलाते थे, 12-13 साल हो गए तब की बात है। पूरे दिन हम लोग गाय का गोबर इकट्ठा करते थे, यहाँ गए वहाँ गए वहाँ गए, मांग मांग के, देसी गाय का वो गोबर लाए, 10 बजे तक गोबर ले आए, खाना पीना खा लिया, फिर नहाए। कल भी हम लोगों ने धूपबत्ती बनाई, नहा धो के बनाई, बीच में अगर उठना भी पड़ा तो फिर से नहा के बैठे, इतनी शुरू। कल तो ऐसे हमने कहा अभी हवन भी है, हवन हुआ है तो हवन की राख डाल के वो सारी सामग्री डाल के बनाई, पुरानी लगभग पूरी हो गई थी। तो ये गाय के छेन का या इसका बड़ा महत्व है, बहुत महत्व है, उसमें साक्षात गणेश जी का निवास है, और फिर उनकी प्रतिमा वो आप लोगों की जो माला है उस माला से करना है, किसी भी माला का प्रयोग कर सकते हैं, मेरे पास वो है तो उससे करना। उस तरफ लिखा है ना, हाँ बैठो सब लोग, इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ, इधर कुर्सी पे बैठो, कहीं पे बैठो, अभी बाहर बंद कर देना, किया अब बैठो सबको तिलक लगा दिया। धर्म जो होता है वो भाव प्रधान होता है, केवल क्रियाएं हो, सबको दिखता है ऊपर लेकिन बाद में रखेंगे, अभी तो फिर दिखेगा टेक्निक है, वो हम आपको सिखाने नहीं जा रहे, क्योंकि वो मेरा मार्ग नहीं है। हमारे गुरु जी हमेशा कहते हैं रिद्धियों सिद्धियों में कुछ नहीं होता है, मोक्ष का जो मार्ग है वो भी रोक देती है सिद्धियाँ, क्योंकि सिद्धि वाला व्यक्ति जिसे सिद्धियाँ होती हैं उसकी बार बार ये इच्छा होती है कि प्रदर्शन करें और लोग फिर वाहवाही करें, मीडिया में मेरा नाम आए, होता है कि नहीं? सिद्धि वाले की ऐसी इच्छा होती है, जैसे आजकल तप करने वालों की होती है, जिसने तप किया है तो उसे लगता है कि भाई लोगों को पता चले अपने तपस्या की। पुराने जमाने में हमने ये पाया कि जितने महापुरुष हुए, महापुरुषों के नाम तुम अपने अपने ढंग से ले सकते, राम हुए, कृष्ण हुए, महावीर हुए, बुद्ध हुए, महापुरुष हुए ना, भगवान हुए ना, समझ रहे ना? इनके पास बहुत कम मात्रा में, जितने तुम लोग यहाँ बैठे हो ना, बुद्ध के पास इतने भी लोग नहीं थे। तो मैं कई बार लगता होगा कि गुरुजी आज मटर पनीर की सब्जी है इसलिए ज्यादा लोग आए, नहीं, कितने भी ज्यादा आ जाओ। हम ये कहते हैं कि एक दिन ऐसा भी था जब हम प्रार्थना करते थे तो 5 ही लोग होते थे, तो लोगों को लगता था गुरुजी आज तो कोई आया नहीं। हमने कहा कोई आया कि नहीं आया, तुम आए हो ना, वो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। किसी के आने से, किसी के पुण्य से तुम्हारे पुण्य का कुछ होने वाला नहीं, समझे नहीं ना? हमने ये देखा पुराने समय में महापुरुष जो होते थे, सुना तो है, राम जब वनवास को निकले थे तो अयोध्या वासियों ने कितने दिन तक उनका साथ दिया, थोड़े दिन तक, अयोध्या की सीमा तक उन्हें छोड़ा और उसके बाद लौट आए। कई बार ऐसा होता था, सीता थी, राम थे और लक्ष्मण थे, 3 ही लोग, क्योंकि जो रथ लेके चला था उनके साथ जो सारथी, वो भी थोड़े समय के बाद वापस आ गया। ऐसे ही राम ने कहा हम रथ पे तो नहीं बैठेंगे,
वनवास का मतलब ये होता है कि हमें तपस्वी के भेष में जाना है। और रथ पे सवार कौन होता है? जो तपस्वी है, जो संत है, वो रथ पे नहीं बैठेगा। समझ रहे? तपस्या, तप करने वाला पैर में चप्पल नहीं पहनेगा। तो रथ पे तो राजा बैठते हैं, इस समय हम राजा नहीं है, हम तो तपस्वी हैं, वानप्रस्थ जीवन है उनका, तो पैदल पैदल जाते। तो थोड़े समय के बाद जो अयोध्या के जो नागरिक थे वो भी आ गए। और उसके बाद देखिए, साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम राम या साक्षात ईसा या साक्षात मूसा, अपने अपने समय के पैगंबर भगवान, उनकी बात कर रहे हैं। बुद्ध जो और भी तमाम लोग हैं, जैसे 8-10 जो धर्म है, नानक की बात कर लीजिए। नानक जब चलते थे तो उनके साथ संगत कितने लोगों की होती थी? मुश्किल से 5 लोगों की, और एक ही नाम बार बार आजू बाजू जो आता है उनके, मर्दाना मर्दाना मर्दाना। और कितने नाम है ऐसे। जो गुरु नानक देव साक्षात ऐसे व्यक्तित्व, एक बार उनकी इच्छा हुई कि चलो भाई मक्का की तरफ चलते हैं, मक्का की यात्रा करेंगे। मन में कोई भेदभाव था ही नहीं, संतों के मन में कोई भेदभाव होता ही नहीं। और जिसके मन में भेद है वो उस तत्व को प्राप्त नहीं हो पाता, उस तत्व को उपलब्ध नहीं हो पाता। तो उन्होंने कहा कि चलो चलते हैं, और निकली पैदल 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 पैदल। जैसे हमने साइकिल से यात्रा की, ये सारे देश हमने साइकिल पे घूमे हैं। जो गल्फ कंट्रीज जिन्हें कहते हैं, आप लोग दुबई में जाते हैं, हम तो साइकिल से गए थे। पूरा यूरोप जाते समय तो हम ऐसे ही गए थे, मुस्लिम देशों से होते हुए पाकिस्तान भी गए, पाकिस्तान से होते हुए और फिर हम यूरोप गए। टर्की होते हुए हमने यूरोप में प्रवेश किया। ऐसे ही ना, टर्की से फिर यूरोप शुरू हो जाता है। पूरा टर्की तो यूरोप में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा उसका ऐसा आता है, इसलिए टर्की को यूरोप में माना जाता है। तो गुरु नानक देव निकले पैदल 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 पैदल, और साथ में कौन था? मर्दाना, नाम आता है ना, सुना है ना। एक मर्दाना था उनके साथ में, बस। एक जगह थक गए। देखिए, संतों की पहचान कैसी होती? क्रियाओं से, तिलक से, माला से संतों की पहचान नहीं होती। हालांकि ये भी होता है उनके पास, क्योंकि ये विज्ञान है। ये हमने जो पहना है ये धर्म से ज्यादा विज्ञान है, साइंस है। तिलक लगाया तो ये साइंस है, समझ रहे ना। तो विज्ञान के अंदर साइंस है, धर्म के अंदर विज्ञान है, लेकिन विज्ञान के अंदर धर्म होगा ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन जहां धर्म है वहां तो विज्ञान है ही। लेटे हुए थे, थक गए थे तो लेट गए। वहां से चूंकि मक्का जो था वो नजदीक था, तो मक्का जाने वाले, हज करने के लिए जाने वाले तमाम लोग जा रहे थे। उन्होंने देखा कि अरे भाई, बड़ी हुई दाढ़ी, गुरु नानक देव जी का वेश आपने देखा, बड़ी हुई दाढ़ी, बड़े हुए केस थे उनके, अस्त व्यस्त जैसे थे। आजकल जैसे फोटो में दिखाया जाता है वैसे नहीं थे वो, सामान्य से थे। क्योंकि उनको देख के फिर आपने और आधुनिक और आधुनिक और आधुनिक पोशाक बना ली अपनी, ऐसा होना चाहिए, पगड़ी ऐसी होनी चाहिए। वो तो कोई कपड़ा लेते होंगे और ऐसे ऐसे एक राजस्थानी और कच्छी जैसे लपेटता है सिर पे, पगड़ी जैसी ऐसी लगा लेते हैं। बोले क्यों लगा लेते थे? तो कहते हैं कि साधना के समय सिर खुला नहीं चाहिए, सिर ढका हुआ होना चाहिए। ये भी एक साइंस है। तो अपने अपने ढंग से जैसी रीति रिवाजें थी। बोले संत ने इतनी बड़ी पगड़ी क्यों पहनी? क्या जरूरत थी इतनी बड़ी पहनने की? 10 मीटर कपड़े की गुरु नानक देव पगड़ी पहनते थे, क्या जरूरत थी? संत थे तो 10 मीटर कपड़े की पगड़ी की क्या जरूरत? लेकिन वही पगड़ी उनकी बिछाने के भी काम आती थी, उड़ने के भी काम आती थी। हाँ, बोले तो ठीक है, 3 in 1 था तो नो प्रॉब्लम, सारे काम उसी से होते थे उनके। रात को उड़ के सो गए और दिन में अपने बांध दी, या तो थैले में रखें या सिर पे बांधे, ठीक है। उधर लेटे हुए थे, उधर से हज करने के लिए जाने वाले कुछ भाइयों ने देखा कि अरे भाई, ये कोई थका हुआ व्यक्ति है और निश्चित रूप से ये हज करने के लिए जा रहा होगा, क्योंकि इतनी दूर पैदल पैदल जाना माने 7-8 महीने पैदल से लगते हैं। हमारे एक मित्र है, वो अभी केरल से निकले। कहाँ से और कहाँ पहुंचे? स्विट्जरलैंड, पैदल पैदल। ये हम पुरानी बातें नहीं बता रहे। कितना लगभग हमें समझते 11-12 महीने लगे। स्विट्जरलैंड पहुंच गए, 2-4 साथी थे। बड़ा आनंद आता है। ये पैसा भर के रखा है ना, उसमें सुख नहीं है, हम सच कहते। वो दिन आज भी हमें याद आते। भले खाने को कुछ नहीं था, रहने को कुछ नहीं था, शमशान में भी रुकते थे। अभी वो तो बातें हम नहीं बताएंगे यार, चतुर्थी का दिन रहते, दूसरी बातें ऐसे ऐसे हमने अनुभव किए। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। एक बार हम हिमाचल प्रदेश में थे और बड़ी बरसात आ रही थी, लेकिन लगभग 8 बज गए थे, कोई गाँव नहीं मिला। 8 माने अंधेरा हो गया था और भयंकर बरसात थी। पहाड़ी रास्ते थे, जब बिजली चमकती थी ना
वैसे तो हमने साइकिल में एक लाइट लगाई हुई थी, जब साइकिल चलती थी ना तब वो लाइट चलती थी। आपको पता है ऐसी लाइट होती थी? साइकिल का जो टायर होता है उससे घर्षण होता था और उसमें वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता था और उसके बाद वो लाइट चलती थी। अब ऐसे अंधेरे में साइकिल तो चल नहीं रही थी, तो एक ही लाइट थी मेरे पास। जब साइकिल चली और जैसे ही रफ्तार करते थे, अभी तो नहीं मिलती होगी ना, अभी तो म्यूजियम में हो गई होगी, लेकिन 25 साल पहले मेरी साइकिल में लगी हुई थी और जैसे स्पीड की और वैसी लाइट तेज होती थी और जैसे जैसे ब्रेक लगाते गए वो लाइट स्लो हो जाती थी। साइकिल खड़ी की, लाइट बंद, ऑन ऑफ का उसमें स्विच नहीं होता था, तो पैदल पैदल जा रहे थे। हमने कहा क्या करें, अभी आसपास कोई गांव नहीं है। जब बिजली चमकती थी ना तो आगे तक का देख लेते थे कहां तक रास्ता है, नहीं तो नीचे खाई है गिर जाओगे, तो आगे तक का देख लेते थे, ऐसे चल रहे थे। फिर बिजली चमकी, फिर देख लिया कहां तक रास्ता सीधा है, और ऐसे किनारे किनारे, पहाड़ के किनारे किनारे, इस तरफ नहीं, मैंने चलना चाहिए हमें लेफ्ट, लेकिन वहां राइट चल रहे थे ताकि पहाड़ के किनारे किनारे चल। एक जगह हमें लगा सामने बस स्टैंड है, बस स्टैंड समझते हैं, बस स्थानक, ऐसे पाइप लगे होते हैं। तो हमने कहा भी ठीक है, रात भी हो गई, कितने बजे होंगे, कोई 9 बजे का टाइम होगा, भयंकर बरसात थी। तो हमने देखा कि एक टीन सेट लगा हुआ है और बस स्टैंड बना हुआ है, रोड के किनारे होती है ना बस स्टैंड। तो हम खुश हो गए और बिजली चमकनी हो गई बंद। बरसात फिर धीरे धीरे, और जाके धीरे से हमने ऐसे ऐसे ऐसे, फिर हमने कहा यहीं पे कहीं था, ऐसे देखा तो वो पाइप लगे हुए थे, और फिर ऐसे वहीं पे सामान रख लिया टीन सेट के नीचे और थके हुए थे और सो गए। सुबह जब उठे तो हमने देखा कि वो बस स्टैंड नहीं था, शमशान था। वो बीच में रखने वाला होता है और सुलाने वाला होता है। जीते जी हमने वो महसूस, वो अनुभव किया। फिर तो वहाँ पे फिर बहुत चीजें हुई रात को, उन सब की बातें नहीं करते। बहुत बार ऐसा हुआ, हमें न तो शमशान से डर लगता है, न महलों से प्यार है, समझ रहे हैं ना, न शमशान से भय है, हमें बिल्कुल भी भय नहीं है। रात को 2 बजे का उधर चले जाएंगे, क्योंकि हमें पता है परेशान जिंदा आदमी करता है, मरा हुआ नहीं करता। लेकिन तुम लोगों को ये लगता है जिंदा आदमी मदद करता है और मरा हुआ आदमी परेशान करता है। मरा हुआ आदमी परेशान क्यों करेगा? हाँ, जीते जी अगर परेशान किया होगा तो हो सकता मरने के बाद भी आदत ना छूटी हो, क्योंकि रस्सी जल जाती है लेकिन उसकी जो बट है ना वो नहीं। होता होगा ऐसा, तमाम लोग ऐसे हैं, नहीं तो हम बहुत मिले। लाइफ आफ्टर डेथ, समझ रहे हैं ना, हमारे 20 पुत्र जी कहते हैं पार्ट 1 पार्ट 2, ऐसे पार्ट 2 वालों से तो हम बहुत मिले हैं, बहुत। हमारा तो जितने हम जिंदा लोगों से मिले उससे ज्यादा मरे हुए लोगों से मिले हैं, ये हम हकीकत बताते हैं, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है वातावरण में, तरीका होता है, देख लेते हैं। तो वो जो उधर से जा रहे थे हज करने के लिए, उन्होंने कहा कि भाई हमें लगता है आप बहुत थक गए हैं, इसलिए आपको जरा याद नहीं आया। बाकी हम केवल इतना कहना चाहते हैं, हमें कोई गुस्सा नहीं है आपके लिए। आपने जो पैर किए हुए हैं वो कहाँ की तरफ किए हुए? काबा की तरफ। क्या कहते हैं? काबा की तरफ आपने पैर किए हुए। आप मंदिर की तरफ पैर करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो उन्होंने कहा कि ये कोई मुस्लिम है और हज करने के लिए जा रहा है, पवित्र उसके लिए जा रहा है कार्य के लिए, तो मंदिर की तरफ पैर तो नहीं करेंगे? ये करेंगे? नहीं करेंगे ना। हम लोग पूरब की तरफ पैर नहीं करते ना। पूरब की तरफ क्या करते हैं? सिर करते हैं। कि पैर करते हो? नहीं करते। तो जो सनातनी है वो ये मानते हैं कि जो पूर्व दिशा है वो मंदिर है। पूरी ब्रह्मांड की पूरी पूर्व दिशा मंदिर मानते हैं, इसलिए कभी पूर्व में पैर नहीं करते। समझ रहे हैं ना। तो जो मुस्लिम भाई हैं तो जो काबा है उसको एक इबादत का, एक प्रार्थना का महत्वपूर्ण स्थान मानते हैं और है भी। तो उन्होंने देखा कि उसकी तरफ उनके पैर हैं, तो गुस्सा नहीं आई आजकल की तरह। आजकल तो इतना टेम्परेचर हम लोगों का वैसा होता है, जरा सी मिस्टेक देखी और तुरंत हम लोग। तो उसने बड़े धैर्य से कहा, अरे भाई बाबा, हमें लगता है आप थक गए हैं, बाबा एक काम करो, इधर आपने जो पैर किए हुए हैं ना वो शायद ध्यान नहीं रहा होगा। जैसे आदमी सोचता है ना कि पहले बिस्तर लगा ले, और बिस्तर लगाते लगाते नींद आ जाती, तो उसे ध्यान नहीं रहता किस दिशा में सिर किया हुआ है। नानक ने अपनी आंखें खोली और आंख खोल के उनकी तरफ देखा, नजर से नजर मिली और कहा कि आपकी तारीफ, तारीफ माने आपका परिचय। उसे एक तरीके से ऐसे भी कहते हैं, भाई आपकी तारीफ माने आपका परिचय क्या है। बोले हम भी आपकी तरह से हज करने के लिए जा रहे हैं और आप थक गए हैं। तो उन्होंने कहा कि काबा किधर है? बोले जिस तरफ आपने पैर किए हुए काबा उधर है। तो बोले एक काम करो, बहुत थके हुए हैं,
अब मेरी ये ताकत नहीं, क्योंकि हम 50 किलोमीटर चल चुके हैं पैदल, मेरी ये ताकत नहीं कि हम पैरों को उठा पाए। देखो उठा रहे हैं ना, लेकिन उठ नहीं पा रहे, बहुत थक गए हैं, सूझ गए हैं पैर। मेरे पैरों को उठा के उस दिशा में करो जहां काबा ना हो। तो उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है कि यू टर्न ले देते हैं, और उनके पैरों को उठाया और पश्चिम की तरफ, जैसे पूर्व की तरफ थे तो पश्चिम की तरफ कर दिया। तो वो व्यक्ति तो बड़ा खुश था कि चलो भाई एक हमने बुजुर्ग की मदद की। नानक ने कहा सुनो, तुमने मेरे पैर कहाँ किए? बोले अभी जो तुम्हारे पैर हैं वो काबा के सामने की दिशा में, विपरीत दिशा में है, काबा की तरफ नहीं है। बोले जरा देखो तो। देखा तो उधर काबा। बोले ये कैसे हो गया? अब उससे रहा नहीं गया, उसने फिर से पैरों को उठाया और फिर से दूसरी दिशा में किया। नानक ने कहा जरा देखो पीछे क्या है, वहां भी काबा। उडुपी, उडुपी कहाँ है? कर्नाटक में। होटल तो सुने होंगे ना, उडुपी होटल, खाना पीना बड़ा मशहूर है वहां का। कर्नाटक में एक मंदिर, और बड़ा विख्यात मंदिर है, केवल कर्नाटक में विख्यात नहीं पूरी दुनिया में विख्यात है। और इसलिए विख्यात है कि बात कोई सतयुग की और त्रेता की और द्वापर की नहीं है, बात अभी थोड़े समय पहले की है, जब हमारे देश में हरिजनों को अछूत माना जाता था। एक भगवान का भक्त मंदिर में जाने लगा। जब मंदिर में जाने लगा, कृष्ण का बहुत बड़ा मंदिर है वहां पे, बड़ा विख्यात मंदिर है। जब मंदिर में जाने लगा तो लोगों ने पकड़ के उसे मारा कि तेरी समझ में नहीं आता है, ये जो भगवान है ना ये तुम्हारे नहीं है। उसे बड़ा दुख हुआ कि हमें तो ये सिखाया जाता है कि भगवान हे कृष्ण तुमने ही सबको बनाया, तो ये फिर भाइयों में आपस में अंतर क्यों? गया बेचारा, उसे कृष्ण से लगाव रहा होगा कोई मीरा जैसा। तो जाके क्या करे, तो मंदिर के पीछे जाके खड़ा हो गया और रोने लगा। अचानक मंदिर की दीवार टूटी, उसमें एक छेद हुआ, और छेद में से वो देखता है कृष्ण ने अपना मुंह घुमा लिया। मंदिर का पुजारी जो अंदर पूजा कर रहा था वो बोला अचानक ये क्या हुआ, कृष्ण ने उधर मुंह क्यों किया? उधर पीछे जाके देखा तो पता चला कि वो व्यक्ति जिसे हम लोग तिरस्कृत कर रहे थे वो पीछे खड़ा हुआ है और वो कृष्ण से बातें कर रहा है। आज भी उस मंदिर में जो बड़ा गेट है ना, जो मंदिर बनाया गया था, स्थापना की गई थी, वहां पे कृष्ण का मुंह नहीं है, एक छोटा सा छेद है, वहीं पे कृष्ण का मुंह है। फिर बाद में उन्होंने एक वहां पे मार्बल की क्या कहते हैं विंडो बना दी है। आज भी विंडो से दर्शन करते हैं। जो मेन गेट है वो भगवान के पीछे का है, और जो पिछवाड़े का साइड है, बैक साइड है, वो भगवान के दर्शन का है। आज भी वहां पे वो इतिहास लिखा हुआ। तो भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। हम कहना ये चाहते हैं कि गुरु नानक देव जैसे, ईसा जैसे, मूसा जैसे, राम जैसे, कृष्ण जैसे, जिनके नाम पे आज लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते। महावीर जयंती थी, 15-20 जन्म कल्याण था, 15-20 हजार लोग नासिक में इकट्ठे हो गए। हम जैन भाई तुमसे पूछना चाहते, जब महावीर हयात थे, जिंदा थे, लाइव थे, तो कितने ऐसे लोग थे? अगर 2 लोग भी उनके पास होते ना, तो कान में खीला ठोंकने की किसी की हिम्मत ना पड़ती। उस दिन अकेले थे, वो अकेले एक पेड़ के नीचे बैठे थे, और वो आया गाय भैंस चराने वाला, और उसने इतना बड़ा कीला लिया, इससे बड़ा शायद इतना बड़ा होगा। बोले कीली भी इतनी बड़ी, गाय और भैंस को बांधने का जो होता है ना खूंटा, वो लोहे वाला, वो इतना बड़ा था। और उसे जाना था घर पे। उसने सोचा कि जरा घर पे हुआ है, अब जानवर वहां पे क्या घास खा रहे थे, तो उसने सोचा कि अगर हम जानवरों को छोड़ के जाएंगे तो जरा मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो जानवरों को वहां बांधा और कुछ को छोड़ दिया। और एक सज्जन बैठे हुए थे उधर पेड़ के नीचे, उनसे कहा हे भाई क्या कर रहे हो? तो महावीर जरा मुस्कुराए, शायद समाधि में जाने की दशा में होंगे, तंद्रा में होंगे, थोड़े से मुस्कुराए भगवान। बोले एक काम करो, जरा ध्यान रखना हमारे ये जानवर यहाँ पे जरा घास खा रहे, इधर उधर ना हो जाए। अब भगवान ने न तो हाँ कहा ना कहा, लेकिन कई बार देखना भी हाँ होती है, मूक सहमति कहते हैं। कई बार हमने तुमसे कहा जरा उधर जाना या यहीं पे बैठना, और तुमने मेरी तरफ देखा और तुमने नकार नहीं किया, इसका मतलब स्वीकार है, ऐसे ही ना? तो उसने कहा ठीक है, आंख खुली हुई थी भगवान की। लेकिन घर से जब 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद आता है तो उसने देखा कि उसका पशु वहां, और महावीर तब तक आंख बंद करके बैठ गए थे। तो उसने कहा पहले तो हमारे जानवर को, हमारे पशु को गायब कर दिया, और अब बहाना बना के आंख बंद कर ली।
ये समाधि में होने का ढोंग कर रहे हैं। महावीर से कहा कि भाई ए बाबा, कैसे कहा? ऐसे स्वामी प्रभु कहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई दिया नहीं था, कोई बाती नहीं थी, कोई धूप बत्ती नहीं, कोई स्तुति नहीं। ए बाबा ढोंगी, गाय किधर है? मैंने गाय या भैंस जो भी रहा होगा, क्या लेना देना उससे? तो भगवान थे। तब तक वो समाधि में जा चुके थे, बहुत गहरी समाधि में, इतनी गहरी समाधि में कि बात नहीं पूछो। तो थोड़ी देर तो उसने बुलाया उन्हें और फिर गालियां वालियां दी होंगी, जो भी दिया होगा, जो आप लोग सत्कार करते होंगे। हम ही में से कोई रहा होगा, वो कोई दूसरे ग्रह से नहीं आया होगा, हम ही में से कोई होगा। हो सकता है यहाँ कोई बैठा भी हो ऐसा जिसने वो काम किया था। और फिर उसने कहा अच्छा अब तुम्हें बताते हैं। तो उसके हाथ में दूसरा था, लोहे का, क्या कहते हैं, इतनी बड़ी कील का, कुछ भी कहो, बड़ी थी, और कान में लगाई और पत्थर उठाया और ठोका। कहानी नहीं है, हकीकत है। और इधर से ठोका और इधर से निकला, खून से लटपट शरीर, लेकिन फिर भी महावीर ने आंख नहीं खोली। 2650 साल पुरानी घटना है, कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है, ऐतिहासिक घटना है। क्योंकि तुम्हें भी पता है पुराण के दस्तावेज नहीं होते, इतिहास के दस्तावेज होते हैं, इतिहास के प्रमाण होते हैं, उसी को इतिहास कहते हैं ना। इतिहास किसे कहते हैं? जिसके प्रमाण होते हैं उसे हम इतिहास कहते हैं। इसलिए पुराणों के प्रमाण नहीं है, इसलिए हमें उन्हें पुराण कहना पड़ता है, और जिनके प्रमाण है उन्हें हम इतिहास कहते हैं। महावीर स्वामी इतिहास पुरुष हुए जिनके प्रमाण, खून से लथपथ शरीर था, लेकिन भगवान तो समाधि में बैठे हुए थे, ना आंख में आंसू थे ना कुछ था। थोड़ी देर के बाद वो चला गया, उसने कहा अरे मेरे से गलती हो गई, चला गया। दूसरा फिर कोई आया होगा, आते ना जंगल से, उन्होंने भी कहा अरे कोई बुद्ध पुरुष समाधि में बैठा हुआ है, लेकिन कोई नादान आदमी उनके कान में ये लोहा लगा के चला गया। अब उनके भी कोई नाम तो दिया होगा इतिहास में, फलाना रहा होगा। उसने सिर को पकड़ा और वो कील निकाली। जब कील निकाली ना, भगवान जहां बैठे हुए थे उसके पीछे बहुत बड़ा माउंटेन था, सुन रहे हो ना? भगवान, इतनी जोर से उनकी चीख निकली। कब पता होगा तुम्हें? तीर जब लगता है ना तो आदमी को दर्द नहीं होता है। अरे बंदूक की गोली जब लगती है ना तो दर्द नहीं होता है, क्योंकि उसका प्रेशर इतना होता है कि वो जगह दब गई होती है। डॉक्टर को देखा कभी इंजेक्शन लगाते, उससे पहले ऐसे ऐसे करते, ऐसे ऐसे, और ऐसे दबा के वो नर्स और फिर लगा देते, तो दर्द नहीं होता ना। जब इंजेक्शन निकालते बाद में दर्द की अनुभूति होती है, ऐसे ही है ना। तीर जब लगता है युद्ध के क्षेत्र में तब उस समय दर्द की अनुभूति नहीं होती उसे, लेकिन जब तीर निकाला जाता है दर्द तब होता है। तो इतनी तेज आवाज निकली वो समाधि में बैठे हुए महापुरुष की, कि उनके पीछे जो पहाड़ था ना, या सामने रहा होगा, जो भी, अब डायरेक्शन तो पता नहीं, वो पहाड़ के दो टुकड़े आज भी हैं। वो पहाड़ तुम देखने जाओगे और ये लग रहा है जैसे श्रीलंका में आप जाएंगे तो वो पहाड़ है, एक पहाड़ जिसको रावण ने अपनी तलवार से काटा था, बराबर। और इतना बड़ा माउंटेन है कि तुम देखते रह जाओ, हजारों लाखों लोग उसके ऊपर आ सके, इतना बड़ा, लेकिन दिखता है कि जैसे तलवार से किसी ने दो टुकड़े की। क्योंकि नेचुरली अगर होते उसके टुकड़े तो कैसा होता, वो रफ होता, बिल्कुल जैसे तलवार से कोई चीज काटी गई हो, पनीर को जैसे आपने चाकू से काटा हो, तो उसमें सेक देने की जरूरत नहीं होती, अपने आप आ जाती है। ऐसे वहां पे एक है, जब रावण को कुछ गुस्सा आया था, कुछ आया था, उसने तलवार से दो टुकड़े कर दिए। आप कभी श्रीलंका जाना, आज भी रावण की जो मम्मी है ना, रावण को जलाया वलाया नहीं गया, आप तो जलाया था ना, उसका अंतिम संस्कार किया। रावण जब मर गया तो उसके घर के लोग रावण की डेड बॉडी को उठा ले गए, क्योंकि राम ने ये कहा कि कम से कम अंतिम संस्कार करने का सौभाग्य हमें नहीं, किसे मिलना चाहिए, उनके घर के लोगों को। ऐसा ही होता है कि नहीं, सरकार सजा देती है, सब करती है, फिर डेड बॉडी तो दे देती है। तो रावण का जो पार्थिव देह था, महापुरुषों के लिए शब्द प्रयोग नहीं करते, क्या करते, पार्थिव। उनका जो पार्थिव देह था वो लोग लेके चले गए। उसके बाद उस शरीर पे केमिकल, उसके शरीर पे क्या कहते हैं, रसायनों का लेप किया गया। आज भी श्रीलंका में एक गुफा है, और वैज्ञानिकों ने देख भी लिया है, आज भी रावण का शरीर वही जो राम के समय का था, उस गुफा के अंदर सुरक्षित रखा हुआ है। किसी से भी पूछ लेना, बोले हाँ, आज भी रावण का अंतिम संस्कार नहीं किया था उसकी मम्मी। जो लोग कहते हैं ना कि रावण था ही नहीं, तब उससे बड़ा प्रमाण कौन सा होगा कि उनकी उसी शरीर की मम्मी रखी हुई है।
तो कहने का अभिप्राय यह है कि जिस महावीर को आज लाखों और करोड़ों लोग मानते हैं, जिस बुद्ध को लाखों करोड़ों लोग मानते हैं और उनके नाम पे झगड़ते भी हैं, उस समय कहां थे तुम जब बुद्ध को जहर दे दिया था? कहां थे तुम? बुद्ध को क्या दिया था? ईसा को सूली दी थी, मूसा को मार डाला, और दो चार नाम हो तो बता। महापुरुषों के साथ हम ये कहना चाहते हैं, अब समझना मेरी बात को, हम जो शुरू में कह रहे थे, जो महापुरुष होते हैं ना, वो न तो क्रियाएं करते हैं कुछ, है ना उनके आश्रम होते हैं, ना कोई तिलक होता है। ये तो हमने बना दिया, बोले भगवान है तो ऐसे बैठे हुए, फिर उनकी चोटी ऐसी है, ये तो हमने संकेत बना दिए। वो तो बड़े अस्त व्यस्त होते हैं। कैसे होते हैं? संत जो होते हैं बड़े अस्त व्यस्त होते हैं, क्योंकि शरीर पे उनका ध्यान ही नहीं जाता। आइंस्टाइन को कभी किसी ने देखा हो, उनके वीडियोस देखना, कभी आप देखोगे जब आइंस्टाइन को, तो ये लगेगा कि इस आदमी ने शायद पिछले 20 साल से कंघी नहीं की होगी बालों में। जो लोग गए, मेरे बड़े पापा और मेरी बड़ी मम्मी भी आइंस्टाइन से मिलने के लिए गए थे जर्मनी में, उनका रूम देखा तो वो दंग रह गए। उन्होंने कहा कि जिसे नोबेल प्राइज मिला और इतना बड़ा वैज्ञानिक है कि दुनिया जिससे मिलने के लिए आती, उसके कमरे में क्या कोई एक नौकर नहीं है? नौकरों से बात की कि भाई ये सारे कपड़े यहाँ पड़े हुए, जूते कहाँ रखे जाते हैं? बेड के ऊपर रखे जाते क्या? बोले एक जूता बेड के ऊपर रखा, एक रसोई में रखा। तो बोले यहाँ कोई नौकर वोकर नहीं है। बोले कितना भी साथ करो, हालत इनकी एक ही यही है। हमारे बच्चे भी कई बार कहते पापा तुम नहीं सुधरोगे। होता क्या है, ऐसा व्यक्ति अपनी पूरी ऊर्जा का प्रयोग आत्मा की दिशा में करता है, संसार की दिशा में नहीं करता। इसलिए बड़े महापुरुष तुम्हें कैसे मिलेंगे? इसलिए उनकी अवस्था को हमारे शास्त्रों में नाम दे दिया परमहंस। गजानन महाराज को देखा तो ऐसे फोटो में देखा होगा, फोटो तो है ना उनकी, सुना तो होगा, साईं बाबा को सुना तो होगा। हमारे यहाँ जो खापोली में क्या नाम, गगनगिरी जी महाराज, हमने देखा उनकी दशा। कोई कहता 300 साल, 400 साल, 500 साल, जो भी है। कहते शिवाजी महाराजा के समय के वो संत रहे, 2 बार हमें मिलने का उनसे सौभाग्य मिला। देखो तो बड़े अस्त व्यस्त लगती, बड़े अस्त व्यस्त। आश्रम देखो तो बड़ा आलीशान आश्रम है। देखा तो होगा ना, तुम में से किसी ने तो देखा होगा। जब वो शरीर से थे, अभी भी हैं, महापुरुष कहीं जाते नहीं। उस समय 2 बार मिले और उन्होंने बड़े प्रेम से हमें दोनों बार गोद में बिठाया, अपनी गोद में बिठाया। कितना प्यार दिया होगा। हजारों लाखों लोगों की भीड़ थी और हम तो गुमनाम आदमी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सेवक को भेजा। क्या नाम है? आशीष नाम, कश्मीर के आशीष। वो आशीष आया ना, हम उन्हें जानते थे ना वो हमें जानते थे। बोले महाराज ने बोला है, उन्हें लेते। और गजानन महाराज वो क्या नाम? आले तुम्हें, हमें याद है आले तुम्हें, तब हमें पता नहीं चलता था क्या बोले। उन्होंने हमें, वो झूले पे बैठते थे ना, ये झूले का शौक हमें तब से लगा है उन्हें देख के। हम सच बताते, पहले तो हमारा ऊपर घर था, फिर जैसे ही नीचे घर हुआ तो सबसे पहले झूला बनाया। झूला बड़ा अच्छा लगता है। कभी संत तुम्हारे यहाँ आए ना तो एक झूला अपने घर पे रखना, झूले पे बिठाना। बहुत से ऐसे संत हैं जो झूले पे बैठते, ठीक है। झूला किसका प्रतीक है? झूला अब कमल पे तो नहीं बिठा सकते आप, झूला कमल का प्रतीक है। झूला एक ऐसा होता है जो आजू बाजू से हर तरह से जमीन से उठा हुआ। आप दूसरा कोई आसन बिछाएंगे तो कैसा होगा? जमीन का होगा। तो झूले को अब आप कहेंगे वो भी तो 4 पैर पे टिका हुआ है, लेकिन वो अलग है, वो पैर अलग होते हैं। लेकिन झूले को ये माना जाता है जैसे वो क्या है, एयर में है, अधर के। इसलिए संतों को झूले पे बिठाते कि नहीं? बहुत तो ऐसी बहुत सी बातें हैं अपनी। मूल बात ये है कि महापुरुष जो होते थे उनके आसपास ऊर्जा होती थी, ऊर्जा। और तब ऐसे बहुत कम लोग होते थे जो ऊर्जा को महसूस कर पाते थे। तो जो ऊर्जा को महसूस करते थे, ऐसे गिने चुने 2-4 लोग, कोई उनके नजदीक जाते। ईसा को जब सूली दी गई, आपने सुना तो होगा ना, ईसा को जब सूली दी गई तो कितने लोग थे ईसा के लिए रोने वाले? कोई 10-12 लोग होंगे बस। आज तो करोड़ों की संख्या में लोग हैं उनके। और बाद में फिर उनके, अच्छा, और जब उन्हें सूली दे दी गई और जब उनकी शरीर छोड़ दिया उन्होंने, तो उनके शरीर को लेने वाला कोई नहीं था, क्लेम करने वाला कोई नहीं था। सोचो, ऐसी हालत थी। बाद में एक स्त्री उन्हें गोद में लेके गई और उसने कहाँ रख दिया? उन्हें पास की एक गुफा में जाके। आज भी वो गुफाएं हैं जिसमें ईसा को रख दिया था। और गांव के सब लोगों को बुलाने के लिए गई,
कब गई? दूसरे दिन। दूसरे दिन वो गई। दूसरे दिन जब वो गई तो उन्होंने देखा पत्थर हटा हुआ है, पत्थर हटा हुआ है, तो उसे चिंता हो गई ना। जैसे अच्छा छोटे से बच्चे को आप घर पे बंद करके जाए रूम में, आपको पड़ोस में जाना हो, किटी विटी पार्टी करनी हो, तो बोले बच्चा डिस्टर्ब करेगा, है ना। अच्छा पैदा तुमने किया और बच्चा डिस्टर्ब करेगा, तो हम लोग क्या करते, समझदार लोग झूले में झुला देते और बाहर से क्या लगा देते, नहीं किया है तुम लोगों ने कि नहीं? हाँ सबने किया है, हमने किया तो होगा। बच्चे को इतने कष्ट दिए, बोले बच्चा छोटा है, उसे क्या पता मम्मी ने क्या किया, उसे सब पता है, ठीक है। इसलिए फिर बच्चे ही वो करते हैं तुम्हारे साथ। फिर बड़े हुए तो वो भी रूम में बंद कर देंगे। तो आप घर पे आए और आपने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है, तो आप डर जाओगे कि नहीं? हाँ, जैसे कृष्ण की मां डर गई थी, वो तो रूम बंद करके गई थी। ऐसे आता ना, एक प्रसंग आता है कि उन्होंने कहा कि कृष्ण सो रहा है तो रूम बंद कर दिया, लेकिन जब आई तो उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला पड़ा है, तो एकदम डर गई। लेकिन अंदर जाके देखा तो कृष्ण बराबर सोए हुए थे और मुस्कुरा रहे थे कि माँ हमने तो अपना काम कर लिया। बोले क्या काम कर लिया? मतलब मनो संवाद हो रहे थे। बोले पूतना आई थी, दरवाजा खोला और मार दिया उसे। बोले फिर क्या किया? बोले कुछ नहीं, फिर छोटे से बन के झूले में सो गए, दरवाजा बंद करना भूल गए बस। तो सुबह जब वो स्त्री जाती है, क्योंकि रात हो गई थी, सूर्यास्त का समय था जब उन्हें सूली दी गई, सुबह जब वो स्त्री जाती है तो देखती है कि पत्थर हटा हुआ है। एक पत्थर रख दिया था उन्होंने ताकि इसके अंदर कोई जा ना सके, पत्थर हटा हुआ। जैसे ही अंदर गए तो क्या देखा? ईसा बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं, मतलब उनकी डेड बॉडी नहीं थी वहां पे, क्या था? मुस्कुरा रहे हैं। तो इतनी उत्साहित हो गई, कितनी उत्साहित हो गई? इतनी उत्साहित हो गई कि गांव के लोगों को बुलाने के लिए गई, क्योंकि उसे समर्पण था ना कि देखो एक चमत्कार हुआ। लेकिन जैसे ही वो लौटी और लोगों के साथ आई तो वहां पे फिर ईसा, कपड़ा था उनका, कपड़ा था। ईसा जो कपड़ा लपेटे थे ना, आपने देखा होगा ऐसे कमर में एक बांधा हुआ था, वो कपड़ा आज भी रखा हुआ है। कहाँ पे रखा है? तो फ्रांस में, पेरिस में म्यूजियम है, जो कभी रेलवे स्टेशन हुआ करता था उसको म्यूजियम बना दिया गया। उसी म्यूजियम में वो आज भी कपड़ा रखा हुआ है। जो आखिरी में ये तो सारी चीजें हमने साइकिल यात्रा की ना, तो तब देखो। तो बाद में फिर कहते हैं कि वो जीवित हुए और उसके बाद में फिर ईसा का ऐसे बताते हैं। हम कहना ये चाहते हैं, मेरा जो मूल प्रश्न था वो ये था कि जो महापुरुष होते हैं उनके पास कम लोग क्यों होते, बताओ? क्योंकि पहली चीज, महापुरुष चमत्कारों से दूर होता है और उसके पास कोई साधन भी नहीं होते, समझ रहे ना। और फिर उसमें उनके बाद फिर उनके जो फॉलोअर होते हैं, हमारे बाबा जी को देखो, वहां पे कौन होता है? बोलो, चलो हम दूर की बात नहीं करते, वहां पे कोई नहीं। हम बाबा जी के पास थे तो कोई नहीं। हमने 7 महीने में वहां पे क्या देखा? तो 2-3 लोगों को देखा बस, जो 7 महीने के दौरान आए, बस 1-2 बार, बाकी कोई नहीं आया। है महापुरुष है महापुरुष है। इतनी बड़ी अवस्था के 3000 साल के ऐसे महान योगी हिमालय में बैठे हुए। तो महापुरुषों के पास ऊर्जा मिलती है हमें, तो हमें वो ग्रहण करना चाहिए। अब जो ऊर्जा को समझता है, वो ऊर्जा समझते हैं। कभी फिर हम भविष्य में आपको बताएंगे ऊर्जा क्या है। जो ऊर्जा है वो आपकी आत्मा को गति देने वाली होती है, वो आपकी आत्मा को मति देने वाली होती है ऊर्जा। जैसे आप कहीं गए, मंदिर में आप गए, तो मंदिर में थोड़ा अच्छा लगता है, आपको लगता है कि नहीं? आप कहोगे गुरुजी आपको वहाँ दिख रहे हो और वो वातावरण दिखा इसलिए अच्छा लगा। एक ऐसा व्यक्ति को देख नहीं सकता, वो भी मंदिर में जाता है ना, तो भले उसे ना बताओ कि आप मंदिर में आ गए, महसूस उसे होता है कि नहीं? कुछ अच्छा लग रहा है, फीलिंग जो है ना, फीलिंग वो अच्छी आ रही है। वाइब्रेशन जो है, वाइब्रेशन है ना, वाइब्रेशन। तो महापुरुषों के पास वाइब्रेशन होती है ना, तो वो वाइब्रेशन हम जितने लेते रहते हैं ना, वो वाइब्रेशन हमारे बहुत काम आती है। सोना नहीं, सोना। तो अभी ठीक है, तो अभी क्या करेंगे? मंत्र का जाप। अच्छा, सबको दिखाई दे रहा है? आज खूब प्यार से करना। अच्छा, आज क्या है? और क्या है? ईस्टर है? ईस्टर। और क्या है? व्यक्तिपाती। क्या बात है? तो एक आध लोग ऐसे हैं जो ग्रुप में पढ़ते हैं। व्यक्तिपाती योग। व्यक्तिपाती योग क्या होता है? कि आपने एक नाम लिया और 1 लाख के बराबर होता है, और वो हमने नाम भी दिया, उसमें किस पुराण में लिखा हुआ है वो भी पूरा दिया हुआ है। पढ़ा नहीं आपने? जल्दी 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 जल्दी, ऐसे ही ना।
तो बात कुछ ऐसी है कि अपने देवों के गुरु कौन, और उनकी पत्नी का नाम तारा। तो एक बार तारा बैठी हुई थी, सफेद कपड़े पहनती थी तारा, पहनती थी क्या, पहनती हैं, अभी हैं, देवता तो अभी भी है ना। सफेद कपड़े पहने हुए बैठी थी, और उन दिनों उस समय जो गुरु उनके पति थे कौन, बृहस्पति, वो थे नहीं, अकेली थी। तो चंद्रमा आए, चंद्रमा कौन, चंद्रमा समझते हैं ना, उनकी कितनी पत्नियां चंद्रमा के, 27 पत्नियां हैं, और वही 27 पत्नियों के रूप में नक्षत्र कितने हैं, समझ गए, ऐसे ज्ञान थोड़ा बहुत हम तुम्हें दे देते। तो चंद्रमा ने सोचा कि सफेद कपड़ों में तो बहुत अच्छी लग रही है ये तारा, और चंद्रमा की नियति खराब हुई, मन खराब हुआ, ठीक। अब बृहस्पति तो थे नहीं, आप कुछ भी करते हैं ना, कोई नहीं देखता, लेकिन सूर्य आपको देखता है, ऐसा माना जाता है। तो सूर्य देख रहे थे, सूर्य ने कहा कि अरे ये क्या, ये कुटी में हमारे जो देव हैं, सब देव हैं, उनके जो गुरु हैं, गुरु तो देवताओं के गुरु कौन, बृहस्पति, ऐसे ही ना कि सबके अलग अलग हैं, सभी 33 करोड़ देवी देवता जो हैं उन सबके गुरु कौन है, बृहस्पति। तो बोले अरे आज बृहस्पति घर पे रही और उनकी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार। तो चंद्रमा वहां पे पहुंच गया और उसने देखा कि इस समय ये अकेली है। तो सूर्य ने क्या किया, सूर्य तुरंत पहुंचे कहां पे, उस कुटिया में पहुंच गए, और चंद्रमा तारा को स्पर्श करे उससे पहले वो सूर्य ने कहा कि ए चंद्र, शर्म नहीं आ रही तुम्हें, तुम्हारी एक पत्नी नहीं है, कितनी है, और फिर भी ये तो गुरु पत्नी है, ये कोई सामान्य नहीं है, ये कौन है, ये गुरु, ये चोरी कोई सामान्य नहीं है, गुरु के घर में घुस के चोरी करते हो तुम। बहुत समझाया, लेकिन फिर भी चंद्रमा नहीं माना। तो जब सूर्य समझा रहे थे उन्हें और वो समझ नहीं रहा था, तो सूर्य ने आंख बंद की और वो रोने लगे। कौन रोने लगा, सूर्य एक ही बार रोए हैं तो वो रोने लगे, और रोते समय उन्हें न तो तारा की याद आई, न चंद्रमा की याद आई, न अपने परिवार की याद आई। अच्छा, सूर्य भगवान जो है, हनुमान जी ने शादी की थी, है ना, की थी ना शादी, कि नहीं की, हनुमान जी ने शादी की, हमने तो अभी फोटो भी डाला था उनकी पत्नी के साथ। बोले शादी की गुरु जी, ये कैसे हो सकता है, बोले हाँ शादी की। सूर्य के पास हनुमान जी गए, हनुमान जी ने कहा हमें आपके पास सारी विद्याएं सीखनी। तो बोले ठीक है सिखा देंगे, और विद्याएं सिखानी शुरू कर दी। अब सूर्य ने क्या कहा, हम सारी विद्याएं सिखा देंगे, वचन दे दिया। और हनुमान जी ने क्या कहा कि हमें सारी विद्याएं आपसे सीखनी है, हम आपके विद्यार्थी बन गए। लेकिन थोड़े दिन के बाद सूर्य बोले हनुमान जी, अभी ये जो आगे की जो विद्या है वो अकेले नहीं सिखाई जाती, पत्नी को बिठाओ अपनी। हनुमान जी ने कहा कि भाई हम तो बाल ब्रह्मचारी आदमी, आपको पता है मेरी कोई पत्नी नहीं है। लेकिन बोले अब यही तो प्रॉब्लम हो गई, शुरू में हमने सोचा नहीं, हमने ये भाव में कह दिया कि हम सब सिखा देंगे, अब आगे की जो विद्या है वो सपत्नी सीखनी होगी। अब हनुमान जी अगर बैक होते हैं तो खराब, अभी करना क्या। तो सूर्य की पुत्री वही बैठी थी, तो बोले एक काम करो, अच्छा इस शादी को क्या कहती है, एक तो तुम लोगों ने शादी की उसे कहते हैं शादी, इस शादी को भी कुछ कहते हैं, जरा देखो नाम थोड़ा विस्मरण हुआ, गंधर्व, इसे कहते हैं गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह का मतलब होता है जहां शादी तो हो नाम के लिए, क्या कहते हैं आजकल शादी करते हैं ना, विदेशों में ऐसा होता है, पासपोर्ट पे वो क्या कहते हैं पीआर लेने के लिए वो शादी कर लेते और फिर परमानेंट हो गए, फिर उसके बाद फिर तलाक, गंधर्व विवाह। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए, हनुमान जी से बोले हनुमान जी देखो ऐसा है, नाम होगा कि तुमने शादी की है, बाकी कुछ नहीं, मेरी बेटी मेरे घर में आपके पास बिठा देंगे बस। तो हनुमान जी ने क्या कहा, ठीक है भाई। तो वो आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत विशाल मंदिर है, वो एक ही मंदिर ऐसा है जहां हनुमान जी अपनी पत्नी के साथ बैठे है ना, सुलोचना ऐसे कुछ नाम पे जरा मिस्टेक है, अब मेरे नाम पर बोली करना, लेकिन शायद सुलोचना ऐसे या संजीवनी ऐसे करके उनकी सूर्य की पुत्री का नाम। तो इसलिए सूर्य भगवान जो हैं वो हनुमान जी के कौन है,
बोलो नहीं। अच्छा, रिश्ते संबंध तो पता है कि नहीं, कि बहुत आप लोग ऐसे बहुत बहुत बड़ी अवस्था में बोले हमें शरीर का ध्यान नहीं है, तो फिर संबंधों का कहाँ ध्यान होगा? नहीं हो सकता। कई लोगों की इतनी ऊंची अवस्था होती है यहाँ आके, अच्छा घर पे रूप देखो ना, यहाँ से दिखाई देता है कई बार, घर पे जब रूप देखो ना तो रूप ऐसा होता है कि बात नहीं कुछ। और फिर यमराज कौन हुए? हनुमान जी के साले हो गए ना? नहीं हुए? अच्छा, जीजा जी ऊपर होते हैं कि नहीं? नहीं, जीजा जी बड़े होते हैं, साला ऐसे ही ना। तो हनुमान जी ने क्या किया? यमराज भगवान को बांध दिया। जो हनुमान की पूजा करता है वो यमराज के घर पे नहीं जाता, अपने वो फल खिलाएगा। तो शाम को ये फल रखा हुआ था, तो इसका क्या नाम है? तो क्या नाम है इसका? तो शाम को रखा था, तो हमारी प्रियल बहन है ना, प्रियल बहन ने कहा कि गुरुजी ये बड़ा बड़ा कड़ा है, टाइट है, और वो सीताफल होता है कितना मुलायम होता है, नहीं समझे? तो हमने कहा स्वाभाविक है, पुरुष जो होते हैं बड़े कठोर होते हैं, राम फल है ये, सीताफल नहीं है। और सीताफल सॉफ्ट, समझे, मुलायम, प्रेम से व्यवहार करने वाला पुरुष। गुस्सा नहीं करें मेरे ऊपर, हम भी ऐसे ही, हम भी सब लोग कहते गुरु जी आपका स्वभाव बड़ा राम फल जैसा है। आप कहो तो मतलब हम अपने मुंह से तो नहीं कह सकते कि मेरा स्वभाव खराब है, इसलिए हमने कहा मेरा स्वभाव कैसा है? राम फल जैसा है। समझ गए? तो ये अपने रिश्ते की। तो फिर प्रार्थना की सूर्य भगवान ने फिर प्रार्थना की, और प्रार्थना करते करते उन्हें गुरु की याद आई, तो उनकी आंख से आंसू गिरे। जब आंसू गिरे जिस समय, और जितनी देर तक आंसू गिरे उस समय को कहते हैं व्यतिपात योग। और उसकी विशेषता होती है, हम समझते हैं महीने में एक दो बार वो योग आता है, कभी 10 मिनट का भी होता है तो कभी 10 घंटे का भी होता है। तो वो जो व्यतिपात योग होता है, तो सूर्य ने ये कहा था कि इस व्यतिपात योग में, क्योंकि देवताओं का कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो निष्फल जाता हो, वो रोए और आंख से आंसू गिरे और उन्हें याद किया, उसके बाद फिर वो चंद्रमा को सद्बुद्धि आई। कई बार ऐसा होता है तुम किसी को समझाओ तो नहीं सुनेगा, फिर उसे छोड़ देते हो तो वो समझ में आ जाए, फिर चंद्रमा सुधर गई। ठीक है, चंद्रमा पे देखा तुमने निशान जैसे हैं, वो किसके निशान है? उसी को कहते हैं कलंक। कहते हैं ये चंद्रमा पे ये काले काले निशान किसके हैं? कलंक। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो व्यतिपात योग भी है आज, तो वृषाली बहन बोली ईस्टर भी है आज, और आज गणेश जी का दिन भी है, और आप सब लोग भी हैं, और मटर पनीर की सब्जी भी है। हमारे रड़े साहब ने कहा भाई मेरी तरफ से गुरुजी खाना रखना। अच्छा, जिसकी तरफ से खाना होता है ना वो आता जरूर है उसमें, बस। आज हमारे हजारे जी नहीं आई, आने वाले हैं, मतलब उनकी बेटी आई इतने दिन के बाद, इसलिए। चलो अभी मंत्र से पहले शुद्धि करते हैं। तो ये जो फूल है ये गणेश जी को सबसे प्रिय है, तो इसी से आज आप लोगों को ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सावाहाभ्यन्तरः शुचि। शादी बहन रात को बहुत जगी तो आंखें लाल लाल हो गई, रहता ना कभी काम काज रहता हम लोग रात रात, तो हमने कहा लाल लाल आंखें तो ले चश्मा पहनो। अच्छा, हम ताकेत गए थे एक बार, तो कैसा काला चश्मा पहना, काला तो नहीं पहना था, ऐसे थोड़ा सनग्लास जैसा। क्यों पहना था? तो आंख में हमें क्या निकला था? खीरपुरी कहती था। अच्छा, आंख में निकलती है ना तो फिर कहते हैं 3-4 साल में अपना बंगला बन जाता है। अच्छी मानते ना, अच्छी। खीरपुरी कहते कि खीरपुरी,
खरपुड़ी, अच्छा खरपुड़ी, हम समझे खीरपुड़ी, खीर। कई समुद्र है ना, उनमें से एक क्षीर सागर भी है। क्षीर सागर माने दूध का समुद्र। अभी अपने व्रत करेंगे। अपनी अपनी माला जो लिखी है वो निकाल दो माला से। करो। अच्छा, हमारी जो ये माला है, ये इसमें कितने मन के? बड़े बड़े छोटे, इसमें 54 है, तो 2 बार आपकी एक बार करनी, हमारी कैसे है बड़ा। ये बच्चों जैसे काम करने में, क्योंकि असली आनंद तो बच्चों को ही मिलता है, बड़ों को नहीं मिलता है। इसमें रोटी देखो, आप भी थैली ले आए, अच्छा काम है। ऐसे सब लोग थैली ले लेते हैं। तो ये भी आपका इंटीरियर डेकोरेशन है। किसका है? शरीर का नहीं, आत्मा का। एक साथ में आएगा। सबको दिखाई दे रहा है ना? ओम गंगणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंगणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु स्वाहा। ओम गंगणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंगणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंगणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंगणपतये सर्व कार्य सिद्धि गुरु गुरु 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 स्वाहा। ओम गंगणपतये सर्व कार्य सिद्धि
गुरु गुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ओम
गंगणपतये सर्वकार्यसिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ॐ 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 गंगणपतये सर्वकार्यसिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। माला को निकाल के इसका जो सुमेरु होता है, गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। ठीक है। तो अभी ये जो मंत्र है, तो शास्त्र में ऐसा नियम है, इस मंत्र का अगर हम 1.25 लाख जाप करते हैं, कितनी बार, तो ये सिद्ध हो जाता है। और फिर कभी भी आप कहीं भी जा रहे हो, किसी तरह का काम हो, कितना भी दुष्कर काम हो, कितना भी कठिन काम हो, बड़ी श्रद्धा से ऐसे, जैसे क्या कहते हैं इस फूल को, आप क्या कहते हैं, ऐसे 2 फूल लेना, गणेश जी की प्रतिमा हो या फोटो घर पे तो रखते हैं कि नहीं रखते, गणेश जी की तो रखते हैं, प्रथम पूज्य देव है, उनके सामने रखना, 11 बार ये मंत्र बोलना, और बोला, और फिर उसमें से एक फूल ले लेना और अपने जेब में रख लेना और जाना विजय हो। तो कितना जप करना है, तो आज आपने कितना जप किया, तो 108 को 1 लाख गुना करो तो कितना हो गया, 1 करोड़। क्यों, आज जो व्यतिपात योग है उसमें कोई भी कार्य आप करते हैं वो कितने गुना हो जाता, 1 लाख गुना। नहीं, हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहा है और सूर्यदेव कह रहे हैं कि आज जो भी इस दौरान जप करेगा, तप करेगा, दान करेगा, धर्म करेगा, जो भी कार्य करेगा, और पाप करोगे तो 1 लाख गुना, और पुण्य करोगे तो जीवन में क्या चाहिए वो आज कर लो, तो 1 लाख गुना हो गया। तो 108 लाख तो कितना हो गया,
आपने 1.25 लाख नहीं किया आज, कितना किया है? नहीं कैलकुलेशन कोई है मैथमेटिक्स का? 88,000 बस तुम्हें तो मैथमेटिक्स आता है। तो 108 में 1 लाख का गुणा किया तो कितने हो गए? 1 1 करोड़ 8 लाख। और इसमें कितने लोग बैठे हुए उनका गुणा करो, 50 लोग तो करो गुणा उसमें। तो 50 करोड़ के ऊपर आज आपका जाप हुआ है। अब कोई ऐसा व्यक्ति घर में हो, कोई किसी कार्य से जा रहा है, तो आपको क्या करना, आप मंत्र बोलो भगवान के पास और 2 फूल रखो, क्योंकि उसे तो नहीं आएगा ना ये मंत्र बोलना, तो आप बोल दो अपना मंत्र और उसे फूल दे, तो उसका भी कार्य सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि आज आपने कितनी बार मंत्र जपा है? 50 करोड़ से ज्यादा आज आपने जाप किया है, पक्का गारंटी से, मेरी बात को पकड़ो। आज आपने जिन्होंने भी जाप किया है वो 50 करोड़ जाप किया है। देखो ये संत के पास आने से इसका महत्व पता चला। नहीं तो आज हम लोग क्या कर रहे होते, तुम बच गए पाप में से, नहीं तो कुछ भी गड़बड़ सड़बड़ा, संडे के दिन तो पूछो ही नहीं। आप लोग बहुत नशे में रहते हो, नहीं सोचते ही नहीं हो क्या हो रहा, फास्ट ट्रैक मोड में रहते हो। चलो अच्छा काम हो गया अपना। क्या वो अभी गणेश जी भगवान को धन्यवाद करना, और 1-1 रुपया तो बनता है, ठीक है, वो आप समझना, 1-1 रुपया निकाल लेना अपना, बाद में फिर भगवान के पास, अभी नहीं, बाद में गणेश जी के पास रख देना कि हे भगवान गणेश जी हमारा ये काम जीवन सफल हो, समझ गए? तो ये है, क्योंकि अगर हम किसी भी शुभ कार्य के बाद दक्षिणा देते हैं, दक्षिणा, तो उससे क्या होता है, वो कार्य सिद्ध तो बाद में गणेश जी के पास और गणेश जी से कहना कि गणेश जी जरा भूल हो गई। बोले क्या भूल हो गई? बोले पहले देना चाहिए था, बाद में काम की अर्जी करनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग संसारी लोग हैं, पहले काम करवा लिया और बाद में दे दिया। हनुमान चालीसा में क्या लिखा है? राम द्वारे तुम रखवारे, और वो तो ना आ गया बराबर, गड़बड़ नहीं लगा ना? प्रमाण तो चाहिए आपको। एक भाई मेरे पास आए, उन्होंने कहा गुरुजी बहुत हनुमान चालीसा की, उसमें कहते इतनी बार हनुमान चालीसा करो तो ये होता है, इतनी बार हनुमान चालीसा की तो जेल में से आदमी छूट जाता। बोले गुरुजी बहुत की, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। तब हमने ये चौपाई उन्हें बताई थी कि देखो हनुमान चालीसा में क्या आता है, राम द्वारे तुम रखवारे हो तो ना क्या। कभी भी हनुमान चालीसा पढ़ो या कोई भी धार्मिक कार्य करो, केवल हनुमान चालीसा नहीं, तो 1 रुपया पहले, जो भी शक्ति है तुम्हारी, समझ रहे ना, पैसा नहीं है तो फूल, फूल नहीं है तो एक तुलसी का पत्ता, और उसके बाद फिर तुम वो कार्य करोगे तो पक्का वो सिद्ध होगा। तो आज हमें भी खुशी है कि तुम्हारे सारे, हमारा भी हो गया सिद्ध, हमने भी नहीं किया, आज हमारी डायरी में से निकाला, तो हमने कहा ये मंत्र बड़ा अच्छा है, ओम गंगणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा, और लगभग याद भी रह गया होगा। तो 4 दिन की बात हो जाओगी तो करते रहना। सुबह घर से बाहर निकालते, घाई में नहीं निकलना, तो ये अपने ओम गंगणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा, और बोलते 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 निकले तो बहुत अच्छा। योगिनी को गणपति का गाना, अरे आजा, गाने वाले को आगे आना पड़ेगा। पहले हमारे स्वामी कमलेशानंद जी गाएंगे आज गणेश जी का कोई सा भी, जो आप, अरे हैं, हाँ क्या सब लोग मस्त गाना है। तो करण पहले हनुमान चालीसा कर लेते, उसके बाद गीत। अब यही काम है आज दूसरा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर वदनम रघुवरम मनसु जोदायत पंचार मोतिहीन तनु जानके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु क्लेश विकार सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। अच्छा ये क्या नाम तुम्हारा, क्या नाम तुम्हारा? इधर आओ, ये खड़े होके और ऐसे टांग के बजाते हैं, देखो इधर, पता है ना बड़ा नहीं, बड़ा वाला किधर है? बड़ा इन्हें दे दो, कृष्ण तुम छोटा वाला ले लो, ये बड़ा आनंद आएगा। अपन महाराष्ट्र में रहते कि नहीं, आज आगे आ थोड़ा झूमोगे तो थोड़ी मजा आएगा। आप झूमोगे तो मजा आगे आएगा। मन और तन दोनों झूमेंगे तो मजा आएगा। हाँ
ये वाला काम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के कंचन वरण विहार सुरेशा कानन कुंडल कुंजित शेषा सात वज्र ध्वजा विराजि कांधे मूष जनेऊ धारि शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन ईशावान सुनी अच्युतारु राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनि देखो रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिरहि दिखावा विकट रूप धरि अंत जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे कायक जीवन मंदिराए श्री रघुवीर हरषि उरधारे रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई स्वास बदन तुम्हारो यश गावे परम महिषी पति कंचन गावे संसारिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित हरीसा जब कुबेर दिगपाल कहावे हरि गोविंद सहित कहावे तुम उपकार जुगुली हीना राम मिलाय राजपद दीना तुमरो वंश विभीषण माना वंदे कर भय सब जग जाना दुर्गत हंग जो जन पर भानु जियो त्राहि मधुर फल जानु प्रभु भूतिका मेरे मुख मानी जल दिलानी गए अचरज नानी तुलसम काज जगत के देते तुम मनोया तुम्हारे राम तुम्हारे तुम रखवारे और सब दुख में तुम्हारी शरणा तुम रक्षक साहू को शरणा आपन तिनिज समारो आपे तीनों लोक हारते पापे दूलन निजात निकट नहीं आवे महावीर जब नाम तुम्हारे साथे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा हे 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई भगवान पादन सोई सुगंधि कांति महाजग होई सोया करे हनुमान चालीसा होयति निराते गौरीसा तुलसीदास सदा हरिसेवा ईश्वरनाथ पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बंधु रावण राम हनुमान की जय Hare
काली लसे और धरनाल मंगूर वज्र दे दानव दलन जय 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 कपिशूर सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो रे भाई सब भक्तन की जय। देखा, गेहूं के साथ बथुआ में भी पानी लग गया। भगवान की तो सब जगह जय बोलते, इन्होंने तो भक्तों की भी जय कर, काम हो गया अपना। अच्छा, अब हम लोग कैसे पूजी की श्रेणी में आ गए ना, अब पुजारी नहीं रहे, तो जरा सोच समझ के सब काम करना। समझ गए कि नहीं? अभी बड़ी पोस्ट मिल गई है। हमारे कमलेशानंद जी ने कहा कि भाई भक्तों की भी जय नहीं, तो आप कहना जरा अच्छे काम करना सर। तो आनंद, अब आ जाओ। बीमारी थी और फिर वो रसिया आता है और एक चर्च में घंटा बजाने का काम करता है, क्योंकि इतना दुबला था कि कोई उसे काम नहीं देता था। परदेश में इसलिए गया ताकि किसी को पता ना चले कि हमें टीबी की बीमारी, क्योंकि टीबी की बीमारी हो किसी को तो लोग घृणा करते थे। तो वहां घंटा बजाने का वो दिया, लेकिन 2 महीने के बाद देखा उसका शरीर बढ़ने लगा। जब जांच की गई तो पता चला कि टीबी की बीमारी चली गई थी और ये प्रूफ हुआ कि जो कांसे का घंटा, ये मजीरे किसके हैं? कांसा, पीतल नहीं, क्या है? कांसा। देखा, थोड़ा लाल 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 जैसा भी है, कांसा कहते हैं। इसकी जो ध्वनि है उसके आगे टीबी का कीटाणु नहीं दिखता। ये विशेषता है इसकी। और नहीं तो बताओ, ये जितने भी भगवान और भक्त ऐसे टांगे हुए जो बजा रहे, किसी को अगर टीबी की बीमारी हो तो बताना। 10-5 साल से भी जो बजा रहे होंगे ना, ऐसे मंदिरों में बजाते हैं ना अपने, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, एक को भी बताओ जैसे टीबी की बीमारी हो ही नहीं सकती। विशेषता ये कांसे की जो घंटा भी होता था वो रणकार जो होती थी उसी की वजह से। जैसे उसको रक्षाय धीमहि शरीराय गुणवन्ताय गुणसाराय धीमहि गुणाधीशाय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि तारकपुराय तारकाराय तारोषिताय तारवत्ताय तारो स्वमरणे
नहीं गाते उनसे भी हम कहना चाहते हैं, बोलो भी गाएं। अरे सब लोग साथ में गाना। गुरु जी के लिए हाँ, ये वाले ये वाले बड़े वाले। दो वाले सब जूनियर गुरुजी सीनियर पूजा तुम्हारी हर पल मेरा प्रसाद तेरा हर सांस मेरी पूजा तुम्हारी हर पल मेरा प्रसाद तेरा प्रसाद तेरा मेरा प्रदक्षिणा तेरा हर कदम मेरा प्रदक्षिणा तेरा हर वचन मेरा जय जय तुम्हारा हर वचन मेरा जय जय तुम्हारा हर पुष्पों पर सुगंध तेरी हर पुष्पों पर सुगंध तेरी हर गीत वीणा प्रसाद तेरा प्रसाद तेरा हर सांस मेरी पूजा तुम्हारी हर पल मेरा प्रसाद तेरा प्रसाद तेरा सांस मेरी पूजा तुम्हारी हर पल मेरा प्रसाद तेरा प्रसाद तेरा चंद्रमा सा मुखड़ा ये विशाल नेत्र समुद्र से गहरा सूर्य साक्षी चंद्रमा सा मुखड़ा ये विशाल नेत्र समुद्र से गहरा तेरे पूजा तुम्हारी हर पल मेरा प्रसाद तेरा प्रसाद तेरा पूजा तुम्हारी हर पल मेरा प्रसाद तेरा प्रसाद तेरा प्रसाद तेरा जय गुरुदेव। कोण गायका आम्ही हम तुमचा नंबर आहे आता शोधला का मोबाईल मध्ये नाही आजा सामने आके अच्छी बात है। और ये तो घर है अपना, कोई इसमें थोड़ी कि हार गए कि जीत गए कुछ नहीं। आए ना बिखर रात दिन नाम तुमर बंदे अनमोल तेरे हाथों की घड़ी
सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। जो घड़ी ध्यान ना लगाएगा, मन ये विश्राम कैसे पाएगा। दो घड़ी ध्यान ना लगाएगा, मन ये विश्राम कैसे पाएगा। लौट कर वक्त फिर न आएगा, लौट कर वक्त फिर न आएगा। बंदे अनमोल घड़ी, तेरे श्वासों की घड़ी, यूं ही जाए ना बिखर, रात दिन शाम सुबह। बंदे अनमोल दुनिया पानी है एक धोखा है, दुनिया पानी है धोखा है। ये जन्म ही सुनहरी मौका है, ये जन्म ही सुनहरी मौका है। बस यही पल है पार जाने का, बस यही पल है पार जाने का। सूरती को शब्द मिलाने का, सूरती को शब्द मिलाने का। ऐसा मौका कहाँ तू पाएगा, ऐसा मौका कहाँ तू पाएगा। बंदे अनमोल तेरे बातों की यूं ही जाए ना बिखर, रात दिन नाम सुमर। बंदे अनमोल शाम की बात ना जलाएगी, शाम की बात ना जलाएगी। सुना थाना ना उगने पाएगा, सुना थाना ना उगने पाएगा। आवेगी आग में पका बर्तन, आवेगी आग में पका बर्तन। फिर कभी साथ पर न जाएगा, फिर कभी साथ पर न जाएगा। आना जाना भी छूट जाएगा, आना जाना भी छूट जाएगा। बंदे अनमोल तेरे श्वासों की यूं ही जाए ना बिखर, रात दिन शाम सुबह। बंदे अनमोल
तेरे प्रभु तुझे सताएंगे, तेरे प्रभु तुझे सताएंगे, खुद की पहचान सब कराएंगे, खुद की पहचान सब कराएंगे, दास तेरे परम पद तुम्हारे, दास तेरे परम पद तुम्हारे, बंदे तेरे मानो की जाने नाम है, चांदनी नाम है, तेरे मानो जय सतगुरु की जय। बड़े अच्छे शब्द हैं, है कि नहीं? तो केवल गाने के लिए नहीं है, केवल गुनगुनाने के लिए नहीं, जीवन में आचरण में डालने के लिए। तो श्वासों की लड़ी है, ये अगर टूट गई, ये माला टूट के जुड़ सकती, लेकिन एक बार श्वास टूटी ना तो फिर जुड़ेगी नहीं, है ना? माला टूटी तो जोड़ सकते, भले गांठ आ जाएगी लेकिन जुड़ जाएगी, लेकिन ये श्वासों की लड़ी एक बार टूटी तो फिर ये माला पे जब करते ना, तो ऐसे ही श्वास है ना, श्वास वो भी माला है ना हमारी, एक एक श्वास पे एक एक जब करता है। आज पाइए तो अभी क्या भाई आगे करना है? तुम गाओगी, आगे आना पड़ेगा, आ जाओ ए स्टेज आए, स्टेज पर बस आएंगे, इधर आ जाओ। जय हो।
हरि हरि हरिओम हरिओम हैं? छुपे रुस्तम निकले और गाना हो तो गालियो आजा शादी में करता छुपे मारा प्राण प्रभु एवं मांगो भक्ति करता छुपे मारा प्राण प्रभु एवं मांगो जन्मों जन्म तारो साथ जय हो राधा दिवस वदन तारा
सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णिका लम्बोदरस्य विततो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि या पठेत् शृणुयादपि ॐ
सम्पूजया पठे श्रीरामलक्ष्मी भवे तस्य पुत्रकारादिनी सह भजनी पूर्वतो रक्षेत् आज्ञेया परमेश्वरी दण्डिनी दक्षिणे रक्षेत् नैऋत्यां खड्गिनी तथा पश्चिमे पाशहन्ता च ध्वजसा वायुर्विमुखे गदाधरी तथा द्विजां एषण्यां च महेश्वरी ऊर्ध्वदेशे पद्मिनीमा अधस्तात् वैष्णवी तथा एवं कस्मिषो रक्षेत् सर्वदा भुवनेश्वरी सर्वदा भुवनेश्वरी सर्वदा ओम क्रिया बाबाजी नमः। 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 क्रिया बाबाजी
ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताणम् ॐ ह्रीं ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं ॐ नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ ह्रीं ॐ नमो लोहितमसाणम् एषो पञ्चनमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शासनं जयनं जयति शासनं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 देव की जय। आजू बाजू में जो प्रसाद ले रहे हैं उनसे भी कहना कि थाली में कोई नहीं छोड़े, है ना? जरा संडे को छुट्टी कराओ। यही साथ में आएगा ना? अच्छा, आप आते हो तो चारों लोग आते हैं और आप नहीं आते तो एक भी नहीं आएगा। यही है वो आप। चलो रुशाली, चल रुशाली, चल बेटा, एक साथ सब लोग बैठो जल्दी। आपकी बेटी को जाके इसका म्यूजिक का क्लास लगा।